नमस्कार दोस्तों, बिहार मौसम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं बिहार के मौसम की ताज़ा और सटीक जानकारी, जिसमें पटना से लेकर आपके गांव तक के मौसम का मिजाज शामिल है। ठंडक की शुरुआत, बादलों की आवाजाही और बारिश की फुहारें जो आपके दिन को और खास बना सकती हैं। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि आपके जिले में मौसम कैसा रहेगा? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले या गांव से हैं, ताकि हम आपके लिए और वैयक्तिकृत जानकारी ला सकें। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में बंगाल की खाड़ी से नमी भरी हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में उतार चढ़ाव जारी है, जिससे ठंडक बढ़ रही है और कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना बन रही है। वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती परिसंचरण और पश्चिमी हिमालय को प्रभावित करने वाला पश्चिमी विक्षोभ बिहार के मौसम को रोमांचक बना रहा है। इन सिस्टम्स के कारण अगले कुछ दिनों में कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और ठंडक का अनुभव होगा। दिन के समय पटना, गया, नालंदा, जहानाबाद और नवादा जैसे शहरों में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि रात में 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने से गुलाबी ठंड का एहसास होगा। क्या आप इस ठंडक को महसूस कर रहे हैं या अभी भी गर्मी से परेशान हैं? कमेंट में शेयर करें। हवा की गति की बात करें तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और मुजफ्फरपुर में सामान्य से अधिक तेज हवाएं चल सकती हैं, जो सुबह शाम ठंडक को और बढ़ाएंगी। अब बारिश की बात करें तो हल्की छिटपुट बारिश या बादलों की आवाजाही वाले जिलों में जमुई, नवादा, किशनगंज, अररिया और बांका शामिल हैं, जहां फुहारें आपके दिन को तरोताजा कर सकती हैं। हल्की बारिश वाले जिलों में जबलपुर जैसे क्षेत्रों की तर्ज पर जमुई में छिटपुट फुहारें संभव हैं, जो किसानों के लिए फसलों को नमी प्रदान करेंगी। हल्की से मध्यम बारिश की संभावना पटना, गया, नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, भागलपुर और खगड़िया में है, जबकि मध्यम से भारी बारिश पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में हो सकती है। क्या आप अपने जिले में बारिश की उम्मीद कर रहे हैं? अगर हां, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि हर अपडेट आपके पास तुरंत पहुंचे। मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में येलो अलर्ट भी जारी किया है, खासकर भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में, जहां मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। सुबह के समय घना कोहरा और कम दृश्यता के कारण वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कोहरा और धुंध प्रदूषण को बढ़ा सकते हैं, जिसका असर बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर पड़ सकता है। क्या आपने अपने क्षेत्र में कोहरे का असर देखा है? कमेंट में बताएं और हमें यह भी बताएं कि आप छठ पूजा की तैयारियों पर मौसम का क्या प्रभाव देख रहे हैं। अगले दिन के मौसम में पटना, गया, नालंदा और जहानाबाद में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। रात में 22 डिग्री सेल्सियस के साथ ठंडक बढ़ेगी। हल्की बारिश जमुई, नवादा और किशनगंज में, हल्की से मध्यम बारिश भोजपुर, बक्सर और औरंगाबाद में, और मध्यम से भारी बारिश सहरसा, सुपौल और पूर्णिया में हो सकती है। तीसरे दिन तापमान में मामूली गिरावट के साथ दिन में 30 डिग्री और रात में 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहेगा, जिससे ठंड का एहसास और बढ़ेगा। हल्की बारिश वाले जिलों में जमुई जैसे क्षेत्रों में फुहारें, हल्की से मध्यम बारिश अररिया, कटिहार और भागलपुर में, और मध्यम से भारी बारिश पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और सिवान में संभव है। क्या यह ठंडक आपको छठ पूजा के लिए उत्साहित कर रही है? अपने विचार शेयर करें। चौथे दिन तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात में 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के साथ ठंड और बढ़ेगी। हल्की बारिश जमुई, बांका और मुंगेर में, हल्की से मध्यम बारिश पटना, गया और नालंदा में, और मध्यम से भारी बारिश दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में हो सकती है। इन सभी दिनों में वज्रपात की कोई संभावना नहीं है, जो राहत की बात है। दोस्तों, यह मौसम किसानों के लिए फसलों को नमी देने का सुनहरा अवसर है, लेकिन साथ ही सावधानी भी जरूरी है, खासकर नदी किनारे रहने वालों के लिए। क्या आपने अपने खेतों में बारिश का असर देखा है? कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मौसम का यह मिजाज छठ पूजा की तैयारियों को और रंगीन बना सकता है, लेकिन कोहरे और ठंडक के कारण स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हमारी टीम आपके लिए हर पल मौसम की निगरानी कर रही है,
ताकि आपको सबसे सटीक जानकारी मिले। अगर आप अपने गांव की डिटेल्ड रिपोर्ट चाहते हैं तो कमेंट में नाम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा कदम आपको मौसम की हर खबर से जोड़े रखेगा। जय हिंद, जय किसान, और अगली अपडेट तक सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें।